और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू में आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है आतंक के खात्मे के लिए। और आतंकियों की बड़ी जानकारी आप तक बता दें, आतंक के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। प्रॉपर्टी सीज की गई है, किश्तवाड़ में जब्त की गई है आतंकियों की प्रॉपर्टी। एसआईयू ने जब्त की है 7 आतंकियों की प्रॉपर्टी। किश्तवाड़ पुलिस की स्पेशल यूनिट ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, जितनी भी आतंकी घटना सामने आती है उसमें देखा गया है किस तरीके से उनकी मदद की जाती है और ऐसे में जड़ से खत्म करने के लिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। किश्तवाड़ जिले में 7 आतंकी कमांडर्स की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। ये जो है सीआरपीसी 83 के तहत आदेश जो है एनआईए कोर्ट जम्मू की तरफ से जारी किए गए थे और उसके बाद से आज प्रॉपर्टी अटैच की गई। आपको बता दें कि एसएसपी किश्तवाड़ जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक एसआईयू की टीम, जिसे कि डीवाईएसपी रैंक अधिकारी विशाल शर्मा हेड कर रहे थे, उन्होंने जो है 7 ठिकानों पर रेड किया। और उसके साथ साथ ये क्योंकि वो आतंकी कमांडर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं और लगातार चिनाब वैली में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। इन 7 आतंकी कमांडर्स के घरों में जो इनकी प्रॉपर्टी थी उसे अब जब्त किया गया है। जो पोस्टर है वो चस्पा दिए गए हैं इन घरों पर और आने वाले दिनों में और आतंकी कमांडर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल 36 ऐसे आतंकी हैं किश्तवाड़ जिले से जो कि अभी पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं पर जो है पहले कार्रवाई जो है सीआरपीसी 82 के तहत की गई थी और अब सीआरपीसी 83 के तहत इनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी गई है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर्स यहां पर अपनी जमीन जायदाद बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं और इसी के चलते एनआईए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए थे, जिसे अब किश्तवाड़ पुलिस ने 7 आतंकी कमांडर्स की प्रॉपर्टी को अटैच किया है और आने वाले दिनों में बताया जाता है कि बाकी आतंकी कमांडर जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि आतंक फैलाने वाले आतंकी चाहे वो यहां पर हों या पाकिस्तान बैठे हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी यही निर्देश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं। बिल्कुल, ये बड़े आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और गुरसिमरन, क्या आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई देखी जा सकती है? अभी 7 आतंकियों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, क्या आगे भी ये एक्शन जारी रहने वाला है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह एक्शन जारी रहेगा। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 से 200 ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। ये 1990 के और 2000 के दशक में पाकिस्तान चले गए थे और वहां से बैठकर ये आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं। यहां से जब ये गए थे ये युवा थे, लेकिन अब ये वहां पर जाकर, क्योंकि काफ़ी तकरीबन 2 से ढाई दशक इनको वहां हो गए हैं, ये आतंक के कमांडर बन चुके हैं। वहां पर ये जम्मू कश्मीर को कैसे दहलाना है उसका डिसीजन लेते हैं आतंकी संगठनों में बैठकर, आतंक के आकाओं के साथ मिलकर। लोकल ओवरग्राउंड नेटवर्क्स को कैसे एक्टिवेट करना है वो उनकी जिम्मेवारी इन आतंकियों की है। कई ऐसे आतंकी हैं, चाहे रियासी की बात की जाए या फिर डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की, जो अभी भी कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं और यही कारण है कि अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा और सीआरपीसी 83 के जो डायरेक्शंस के बाद अब इन आतंकी बहुत शुक्रिया गुरसिमरन, आपका नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे 5 में 25 खबरों। संभल हिंसा में पुलिस ने बरामद किया अवैध तमंचे। हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए अवैध तमंचे, मौके से फोरेंसिक टीम को मिले 41 कारतूस के खोखे। संभल में हिंसा वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पत्थरबाजी की तैयारी करते नजर आए दंगाई, पत्थरबाजी से पहले खुद को तैयार करते नजर आए। संभल हिंसा में एक बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत। संभल हिंसा के दिन का ऑडियो पुलिस जांच में शामिल। संभल हिंसा मामले में दंगाइयों का एक और ऑडियो सामने आया है। जामा मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा करने की बात सुनी गई। संभल हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक शख्स फायरिंग करने का इशारा करता नजर आ रहा है। 3 बार गोली चलाने का इशारा दिया। जुमे की नमाज को लेकर संभल में जामा मस्जिद की से घोषणा की गई कि अपने घरों में रहकर नमाज पढ़े। प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई। निडर होकर खुले अपनी दुकानें। संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद डिम्पल यादव का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में पुलिस लोगों को करती है परेशान। संभल की घटना को सुनियोजित तरीके से दिया गया अंजाम।
सपा नेता राम गोपाल यादव का अजमेर शरीफ पर विवादित बयान। कहा, छोटे छोटे जज बैठे हैं जो देश में आग लगवाना चाहते हैं। संभल हिंसा पर ओवैसी का सवाल। कहा, संभल में हुई 5 लोगों की मौत, पुलिस क्या बरसा रही थी फूल। वायरल हो रहे वीडियो को दुनिया ने देखा। संभल हिंसा पर बोले बाल मुकुंद आचार्य। कहा, मस्जिद के अंदर रचा जा रहा षड्यंत्र, जांच टीम पर किया जाता है पत्रहार। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को ठुकरा दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, इसमें दिक्कत क्या है। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में बोले जियाउर रहमान बर्क। कहा, पहले संभल को आग में झोंका, अब पहुंचे अजमेर शरीफ। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा जारी है। यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। 160 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की यात्रा का 8वां दिन। हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए कुंडा विधायक राजा भैया और कुमार विश्वास। सिंगर कीर्तिदान भी मौजूद रहे। कुंडा विधायक राजा भैया ने किया, बटोगे तो कटोगे का समर्थन। कहा, पूरा देश इस नारे का करता है समर्थन। हिंदुओं को एक करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, जुड़ेंगे तो बचोगे। देश के 6 राज्यों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई। 22 ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। मानव तस्करी केस में एनआईए का छापा। कठुआ पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सीमावर्ती इलाकों में गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए लोगों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा बयान। कहा, आतंकवादियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी। दिल्ली के विजयवासन में ईडी की टीम पर हमले की खबर है। साइबर क्राइम से जुड़े मामले में जांच करने ईडी की टीम पहुंची थी। इस दौरान हमला किया गया। हमले के दौरान एक आरोपी फरार, तलाश जारी। गाजियाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर। E1 और C4 कोच में लगा पत्थर। आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के देवरिया में रील की ऐसी सनक। असलहों के साथ युवक ने बनाई रील। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने असलहों के साथ रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी। यूपी के रामपुर में अवैध तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी विवाद के दौरान युवक ने लहराया तमंचा। आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। भोपाल में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई को बताया जा रहा है 15 दिन में आरोपी ने छेड़छाड़ की कई वारदातों को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में बवाल। मामूली बात पर जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां दिल्ली में फैसला होगा। क्या देवेंद्र को सत्ता, बताते हैं आपको। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट अड़ंगा नहीं है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को सत्ता मिलेगी, यानी कि क्या देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही मुख्यमंत्री का ताज सजेगा? क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज महायुति की एक बड़ी बैठक है। आज शाम अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, क्योंकि नतीजे आए भी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने को आया, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये अभी तय नहीं हो पाया था। लेकिन अब शायद हो सकता है आज शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाए।
और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम बातें कही गई, साफ कर दिया गया है कि पद की लालसा नहीं है, लाडली भाई बने रहना चाहते हैं, तो दूसरी ओर फडणवीस का दिल्ली जाना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुंबई से देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और आज जो देर शाम को मीटिंग होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, साथ ही प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले की मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पोर्टफोलियो होगा, कौन सी पार्टी के पास कितना पोर्टफोलियो होगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, साफ हो चुका है। कल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर विराम लगा दिया था और कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, हम उसके लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं एक साफ है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा। जो ज़्यादा चर्चाएँ हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब देखना है कि लौटेंगे आपके पास अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और रवि राणा ने भी देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बड़ी जानकारी यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। सर, सीएम फेस पे लगातार सस्पेंशन बना हुआ है, तो ये कब क्लियर होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस का एक सीएम फेस के नाम पे अनाउंसमेंट होने वाला है जल्दी? देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। और इतना बहुमत है भाजपा के पास कि बड़ा भाई बोल के उनका दायरा बड़ा है और देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के हित के लिए सीएम है, बनने वाले हैं और हमें विश्वास है वही सीएम बनेंगे।